वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 2 मई 2022 और 2 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे, जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। एक्चुअल में अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इस बार का लास्ट सैटरडे 30 अप्रैल को पड़ा है, इसीलिए 30 अप्रैल को ये विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। पशु स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। अब ये अप्रैल के महीने के डे हैं तो मैं आपको फिर से ये सारे अप्रैल के डे रिवाइज करा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। अभी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है और पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर बनाने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर बनाने का सुझाव दिया। और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट्स दिवस मनाया गया है और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है और विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को समानता के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं जयंती मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे मनाया गया है। ईस्टर के पहले का संडे इसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है और 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है।
1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको याद करने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये भी कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये अभी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अंशुल स्वामी को नामित किया गया है। एक नाम ये आपको दिख रहा है, सुमन बेरी। सुमन बेरी ये नीति आयोग की नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये भी गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस बनी है। इंडिगो एयरलाइंस सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है ये गगन सिस्टम, और इसका इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो एयरलाइन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने इसे मिलकर इस गगन सिस्टम को डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला पर आयोजन किया गया है? तो ये भी अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में बी.एस. राजू को नियुक्त किया गया है। बी.एस. राजू, लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। ये कौन बने हैं नए उप प्रमुख? तो लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू यानी कि बी.एस. राजू बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सलीम घोष ये अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमित शाह अनि भजा पची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये एक मराठी भाषा की पुस्तक है और इसका विमोचन किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी वार्षिक प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? तो ये अभी अपने देश भारत को अपनी वार्षिक प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है
अमेरिका ने रूस को, चीन को और भारत को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी लिस्ट में, वॉच लिस्ट में शामिल किया है। अब अमेरिका ने शामिल किया है तो अभी SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर रहा है। और इंडिया कौन से नंबर पे था? तो इंडिया तीसरे नंबर पे था। और भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, इनका अभी निधन हो गया है। और केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा है। और यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर रहा है। अच्छा, अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये भी प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। चारुदत्त मिश्रा ने व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये चारुदत्ता मिश्रा ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। एक नाम ये आपको दिख रहा है, जसलीन कोहली, ये डिजिट इंश्योरेंस की नई MD एंड CEO बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी पेरू सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्देशिर BK दुबास। किसको? अर्देशिर BK दुबास को। अब पेरू, तो पेरू की कैपिटल है लोमा, पेरू की करेंसी है सोल, और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत ने अपना नया मिशन खोला है? तो ये भी लिथुआनिया में भारत ने अपना नया मिशन खोला है। अब लिथुआनिया, तो लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, लिथुआनिया की करेंसी है यूरो, और लिथुआनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गीतानास नौसेडा। कौन है? गीतानास नौसेडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार कौन बने हैं? तो ये इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार बने हैं। एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है विशाखा मूले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई CEO बनी हैं। और एक नाम ये लिखा आपको दिख रहा है विजय सांपला, ये अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोबारा से। पिछली बार भी ये अध्यक्ष थे और दोबारा से भी ये अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।